नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है आज 27वां पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है जूनियर असिस्टेंट या एलडीसी का आप मान सकते हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न आज की इस पेपर सीरीज का है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी, सीमेंट जो है वो आपके कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात क्या होगा। राज्य के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा आपका ए, 75.10% ग्रामीण निकायों को और 24.90% शहरी निकायों को। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा आपका ए, चावल। रबी की फसल नहीं है, वो होगा आपका चावल। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा आपका डी, 243। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया। इसका उत्तर होगा आपका सी, 1959 में किया गया था। अगला, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है। तो उसका उत्तर होगा आपका सी, राजशिको। कौन सा होगा भाई आपका राजशिको, यहाँ पर आपका इसके अंदर सही होगा। राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड निगम लिमिटेड, राजशिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है। तो इसका उत्तर होगा आपका डी, कंवर सेन के। कंवर सेन के द्वारा जो है ये कंवर सेन के दिमाग की उपज है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। तो राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान है। तो इसका उत्तर होगा आपका डी, 12 जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। अगला है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ था। अच्छा प्रश्न है ये। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ था। इसका उत्तर होगा आपका डी, 19 फरवरी 2003 में। कब हुआ था, 19 फरवरी 2003 में। अगला है, राजस्थान में चल रहे सर्वे शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है। तो सर्वे शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है। तो उसका उत्तर होगा आपका बी, यहां बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती हैं। बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती हैं। अगला, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है। तो इसका उत्तर जो है वो होगा आपका बी, 26:74। ठीक है, 26:74। राज्य सरकार की आपके 26 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की 74%। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था। निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था। तो उसका उत्तर होगा आपका डी, ये सभी, जिसमें आपके दौसा, जालोर और प्रतापगढ़ आएंगे। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। तो इसका उत्तर होगा आपका ए, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। अगला है, राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फेल्सपार भंडार है। राजस्थान में कितने प्रतिशत फेल्सपार भंडार है। तो इसका उत्तर होगा आपका डी, 66%। कितने, 66% देश का फेल्सपार भंडार है। राजस्थान में देश का 66% फेल्सपार भंडार है। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। तो इसका उत्तर होगा आपका सी, माही परियोजना। माही परियोजना जो है वो विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। अगला, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम क्या है। तो उसका उत्तर होगा आपका बी, मिर्जा राजा जयसिंह निरंतर कार्य कर रहे थे। अगला है, कोटा राज्य का संस्थापक
कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो कोटा राज्य का संस्थापक शासक जो था वो था आपके माधव सिंह, कोटा राज्य। अगला, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? अच्छा प्रश्न ये आपके, किस हिंदू महीने यानी विक्रम संवत में जो है तेजा दशमी मनाई जाती है? इसका उत्तर होगा आपका सी, भाद्रपद में मनाई जाती है तेजा दशमी। अगला है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये लास्ट वाले पेपर के अंदर भी एक क्वेश्चन था आपके, चंपाकली आभूषण किस शरीर के अंग पर पहना जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, गर्दन पर पहना जाता है चंपाकली। गले के आभूषण और कौन से हैं? हार, हांसली, चंपाकली, कंठमाला और तुलसी। अगला, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया है? दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, महाराव भीमसिंह कोटा। अगला, जयपुर के कौन से शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? जयपुर के कौन से शासक कविताओं में अपना जो नाम है वो उपनाम जो है वो ब्रजनिधि रखते थे? इसका उत्तर होगा आपका बी, सवाई प्रताप सिंह। अगला है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 में विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? इसका उत्तर होगा आपका ए, जय दयाल था। कौन था भाई? जय दयाल। अगला, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो उसका जो उत्तर होगा वो होगा आपके बी, मुम्मल होगा। कौन सा? मुम्मल। अगला, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहां पर है? तो त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर जो है वो आपके ए, बांसवाड़ा में है। त्रिपुर सुंदरी माता का, जिसे तुरताई माता भी कहा जाता है। यहां पर आपको अब वन्यजीव अभयारण्यों को उनकी अवस्थिति के आधार पर मिलाना है। तो यहां पर अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सी वाला सही होगा। ठीक है, अब इसको मैच करते हैं हम एक एक करके। तो देखिए, ए के अंदर आपका, ठीक है, ये जो पहला है आपका, पहला एक धौलपुर जो है वो आपके सी के साथ कनेक्ट है, यानी ताल छापर जो है वो आपका धौलपुर से कनेक्ट है। उसके बाद देखिए दूसरा है जो ई से संबंध है, दूसरा जो है वो आपका ई से संबंधित है, यानी चूरू जो है वो आपके सरिस्का से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो है इसमें जो मिस्ड प्रिंट हो रखा है, तो इसलिए हम इसको वापस एक बार ड्रॉ करते हैं। इसमें 1 2 3 की जगह ये इधर वाला होगा। इसमें मतलब जो रामगढ़ है वो आपका किससे सी, मतलब यहाँ पर ये जो है आपके ए बी सी माने जाएंगे, ध्यान रखना, ए बी सी, ये होगा आपका डी, ये होगा आपका ई, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास है रामगढ़, तो रामगढ़ जो है वो सी से संबंधित है, यानी रामगढ़ जो है वो आपके बूंदी से संबंधित है। दूसरा देखिए आपके यहाँ पर जवाहर सागर जो है वो ई से, यानी जवाहर सागर आपके कहां से है? कोटा से संबंधित है। तीसरा देखिए वन विहार, तो तीसरा वन विहार में आपका ए, यानी ये वन विहार अभ्यारण्य जो है वो आपके धौलपुर से संबंधित है। चौथा देखिए आपके ताल छापर, तो ताल छापर किससे संबंधित है? बी से, तो देखो ये चूरू से संबंधित हो गया। और लास्ट बचा आपके सरिस्का, तो सरिस्का अलवर से संबंधित है। सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी का निर्माण करने में किया जाता है? तो उसका सिंपल सा है, इसका उत्तर होगा आपका तेंदू। ठीक है, और इनके पत्ते जो होते हैं उससे मिलकर बनते हैं। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, इनके पत्तों को क्या कहा जाता है? तो इनके पत्तों को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा आपका टिमऊ। क्या होता है? टिमऊ कहा जाता है। तेंदू के पत्तों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, तो वो ध्यान रखिएगा आप, 1974 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला, गजनेर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? तो गजनेर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? बीकानेर में है गजनेर। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में थारपारकर नस्ल जो है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए 30वां, लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला कौन सा है? लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, डूंगरपुर जिला है लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला। लाल दोमट मिट्टी कहां पर पाई जाती है? डूंगरपुर में। अगला, नाथरा की पाल किस जिले में अवस्थित है? तो नाथरा की पाल किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, उदयपुर में नाथरा की पाल।
नाथरा के पाल उदयपुर में। अगला, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, पश्चिमी मरुस्थल का एक भाग है। अगला प्रश्न देखिए, लूनी बेसिन किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी और तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? इसका उत्तर होगा आपका सी, बरखान होता है। क्या होगा? बरखान। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरी जनजाति का अधिकतम घनत्व है? ठीक है, कौन सी तहसील में राजस्थान के अंतर्गत शहरी जनजाति अधिकतम पाई जाती है? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, किशनगंज में। कहां पर होगा? किशनगंज में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वन श्रेणियों में राजस्थान के किसके अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र विस्तृत है? आवृत है, सॉरी। निम्नांकित वन श्रेणियों में राजस्थान के किसके अंतर्गत जो है सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है? तो प्रश्न संख्या 35 में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी। कौन सा होगा? डी, संरक्षित वन जो है आवृत है। अगला प्रश्न है, वरुण 18 नामक अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वरुण 18 नामक अभ्यास जो है निम्न में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा आपका ए, नौसेना से संबंधित है वरुण 18 नामक अभ्यास। भारत और फ्रांस के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 18 का आयोजन अरब सागर में किया गया था। प्रश्न संख्या 37 है, सॉरी। 2018-19 की बजट के घोषणा के अनुसार राजस्थान में आशा सहयोगिनी का वेतन क्या होगा? ठीक है, 2018-19 की घोषणा के अनुसार आंगनवाड़ी में जो आशा सहयोगिनी होती है उनका वेतन क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, 2500 रुपए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलिट्री स्टेशन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा मिलिट्री स्टेशन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट फैसिलिटी के रूप में विकसित होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर। अगला, राजस्थान में निम्न में से किस दिन मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया? राजस्थान में निम्न में से किस दिन मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का द्वितीय चरण का जो आरंभ है वो कब हुआ? तो इसका उत्तर का ध्यान रखना 13 दिसंबर 2017 को। अगला है, ओम प्रकाश निठरवाल ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? ओम प्रकाश निठरवाल ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न में से कौन सा पदक जीता? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, कांस्य पदक जीता है ओम प्रकाश निठरवाल ने राष्ट्रीय मंडल खेलों में। अगला है, प्रसिद्ध बाटाडू कुआ राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बाटाडू कुआ कहां पर है? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, बाड़मेर में है बाटाडू का कुआ। ठीक है, इसे जल महल भी कहते हैं, ध्यान रखना बाटाडू कुएं को, बाड़मेर में। अगला, आयुष्मान भारत मिशन का संबंध निम्न में से किससे है? आयुष्मान भारत का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, आयुष्मान भारत मिशन का जो संबंध है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो आयुष्मान भारत मिशन की शुरुआत 2018 में की गई थी। ठीक है, इसका संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, श्री शरद कुमार। श्री शरद कुमार। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, गुरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? गुरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? इसका उत्तर होगा बूंदी से संबंधित है। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जून 2018 में की गई घोषणाओं के अनुसार भारत में वर्तमान रेपो रेट क्या होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जून 2018 में की गई घोषणाओं के अनुसार वर्तमान में भारत में वर्तमान रेपो रेट क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, 6.25%। क्या होगी? 6.25%। अगला, निम्न में से किस शहर में भारत सरकार का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगी? निम्न में से किस शहर में भारत सरकार का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगी? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, भोपाल में। अगला, भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का प्रोजेक्ट है? भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का प्रोजेक्ट है?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किसने? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है? डी, स्पोर्ट्स इंडिया। क्या होगा? स्पोर्ट्स इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1984 में की गई थी और वर्तमान में SAI यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तित कर स्पोर्ट्स इंडिया यानी भारतीय खेल किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल है? तो दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल कौन है? तो उसका उत्तर होगा आपके ए, अनिल बैजल। कौन? अनिल बैजल। और लास्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत सरकार की वन धन योजना का लक्ष्य क्या है? तो भारत सरकार की वन धन योजना का लक्ष्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी, जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण। वन धन योजना का लक्ष्य क्या है? जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण। तो ये थे भाई आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपसे कुछ वाइवा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम क्या रखा गया है? अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, राजस्थान के निम्न में से किस दिन मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया था? अगला प्रश्न है आपके सामने, वरुण 18 नामक अभ्यास निम्न में से वरुण 18 नामक अभ्यास जो है वो किस से संबंधित है? अगला प्रश्न है आपके सामने, गजनेर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है और कौन से वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है? इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा तो, हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीडा आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।